ईश्वर का दिया हुआ कभी भी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को हमेशा लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, हार को हमेशा लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अपना मास्टर पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में जैसा कि आपको पता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं अपन। बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से, बहुत ही ट्रिकी मेथड से अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप बने रहिए चैनल पे, और सबसे पहले जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो प्यारे बच्चों, पहले अपन रेशियो के बारे में बात करेंगे कि रेशियो एक्चुअली होता क्या है। रेशियो किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के काम में आता है। क्या करने? कंपेयर करने की, दोनों में से कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक रेशियो, छोटा सा रेशियो लिख दूं प्यारे बच्चों, वो रेशियो क्या है ध्यान से देखना आप लोग। ए रेशियो बी लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4। कहने का मतलब है कि बेटा मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या? ए अपॉन बी इज इक्वल टू व्हाट? 3/4। तो मुझे यहां से मिल रहा है कि ए की वैल्यू मेरी कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 4। तो मैं इन दोनों को बहुत ही इजी तरीके से कंपेयर कर सकता हूं। कैसे? कि भाई अगर मुझे ए को बी से कंपेयर करना है तो मैं कहूंगा ए इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 3 है, और बी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 4 है। तो सीधे सीधे अपने को दिख रहा भाई कि बी ग्रेटर है। अब मुझे पता करना है कि बी कितना ग्रेटर है, तो मैं लिखूंगा बी माइनस ए, इट मीन्स 4 माइनस 3। तो इज इक्वल टू में मुझे क्या मिलेगा 1। तो मैं कहूंगा बी जो है वो ए से कितना ग्रेटर है 1 ग्रेटर। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी, कुछ कोई भी मेजरिंग क्वांटिटी हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ को, हाइट को, रुपीस को, किसी अमाउंट को, जैसे लीटर की बात करें, सेंटीमीटर की बात करें, तो जो भी कोई होगी, लेकिन कंडीशन ये होती है कि सेम मेजरमेंट को, जैसे मैं कह रहा हूं लेंथ को, तो लेंथ से मेरी हाइट को किसी के हाइट से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं मेरी हाइट को किसी मतलब रुपीस से कनेक्ट करके अपन कंपेयर करेंगे कि भाई मेरी हाइट और रुपीस में कौन ग्रेटर। तो सेम यूनिट की, जिनकी यूनिट सेम हो, जैसे मैं कह रहा हूं लंबाई, तो लंबाई, किसी चीज की चौड़ाई तो चौड़ाई, मतलब दोनों मेजरमेंट की जो यूनिट है क्या है सेम है, सेंटीमीटर या मीटर, या तो फिर किसी और चीज में अपन क्या करेंगे मेजर करेंगे। या फिर मैं लीटर की बात कर रहा हूं तो मैं लीटर को लीटर के साथ ही क्या करूंगा कंपेयर करूंगा। ठीक है, क्लियर चीजें। मैं रुपीस के अमाउंट की बात कर रहा हूं कि 100 रुपीस, तो 100 रुपीस को 100 रुपीस के साथ कंपेयर करूंगा, 100 रुपीस को 100 सेंटीमीटर के साथ कंपेयर करूंगा, तो ये रॉन्ग कंपैरिजन होगा। स्पीड को स्पीड के साथ कंपेयर करूंगा, 40 किलोमीटर पर आवर है तो मैं उसको 60 किलोमीटर पर आवर के साथ कंपेयर कर सकता हूं। स्पीड को स्पीड के साथ, लेंथ को लेंथ के साथ, रुपीस को रुपीस के साथ, और कोई मेजरिंग क्वांटिटी तो उसको, जैसे फॉर एग्जांपल लीटर। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो अपन देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इक्वेशन में। तो किसी भी चीज की सेम यूनिट हो तो उसको अपन क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं रेशियो में। क्लियर है? अब मैं रेशियो की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं। रेशियो आप वैसे जान चुके हैं बेटा कि अगर मैं ए रेशियो बी लिख रहा हूं तो कहीं ना कहीं इनकी क्वांटिटी को मैं क्या कर रहा हूं बेटा कंपेयर कर रहा हूं, इनकी क्वांटिटी को क्या कर रहा हूं कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, अब अपन देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो। क्या देखने वाले हैं? प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो। अगर रेशियो की प्रॉपर्टी की बात करें तो रेशियो मैंने क्या लिखा a अपॉन में b इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था 3/4। क्लियर? यही मेरा रेशियो था। अब ये जो बेटा न्यूमरेटर के तौर पे है इसे अपन क्या कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में होता है इसे अपन क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है बेटा? एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ये हमारे जो न्यूमरेटर में होता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसे क्या कहते हैं
कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। लेकिन अपन बात किसके बारे में करने वाले हैं, प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट होता है बेटा, इसमें आप किसी भी कॉमन नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे रेशियो दे रखा है 3:4, तो अगर मैं इस रेशियो में 3:4 में क्या कर दूं, 2 से एंटीसीडेंट में और 2 से कॉन्सिक्वेंट में मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो रिजल्टेंट मेरे पास आएगा 6/8, ये हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है प्यारे बच्चों, 3/4 के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। समझ में आ रही है चीजें, किसके इक्विवेलेंट होता है, 3/4 के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, 9/12 लिखूं कोई रेशियो, क्या लिख दूं, 9/12, और मैं इसमें एंटीसीडेंट में और कॉन्सिक्वेंट में किसी कॉमन नंबर से अगर मैं डिवाइड कर दूं, जो रिजल्टेंट आएगा यहां पे, रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 3/4, तो ये 3/4 हमेशा 9/12 मतलब 9:12 के हमेशा क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। क्लियर है चीजें, समझ में आ रही है। तो ये है रेशियो की प्रॉपर्टी कि किसी भी गिवन रेशियो में आप किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हो तो जो वैल्यू आती है वो हमेशा किसके इक्विवेलेंट होती है, ओरिजिनल जो रेशियो दे रखा होता है उसके क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आ गया रेशियो एक्चुअली होता क्या है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर है। अब अपन चलेंगे बेटा प्रोपोर्शनलिटी के बारे में, प्रोपोर्शन सीखेंगे। व्हाट इज द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, इसको अपन जानेंगे अच्छी तरीके से। तो रेशियो अगर अपन समझ चुके हैं तो प्रोपोर्शन भी अपने को समझ में आ जाएगा। यहां पे अपन बेटा किसी दो रेशियो को कंपेयर करते हैं, जैसे मैं ऐसे लिखूं A/B, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या होता है बेटा, ये होता है, दो रेशियो को अपन एक साथ लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं A/B इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू C/D। ठीक है, ये हमारा किसी भी दो रेशियो को प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिखने का क्या होता है, वे होता है, तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसे प्रोपोर्शनल अपन कहते क्यों होते हैं ये प्रोपोर्शनल, तो इसका केवल और केवल एक ही लॉजिक है बेटा कि जब कोई भी दो रेशियो, जैसे भी मैंने आपको इक्विवेलेंट रेशियो बताया, क्या बताया, इक्विवेलेंट रेशियो बताया कि भाई किसी रेशियो में आप किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके कोई भी रिजल्टेंट अगर आप ऑब्टेन करते हैं तो वो रिजल्टेंट हमेशा ओरिजिनल रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है, यही मैंने समझाया। तो प्रोपोर्शनलिटी उस कंडीशन में लगती है बेटा जब दो रेशियो आपस में क्या हो, इक्वल हो। अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो मैं इनको इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, किस तरीके से, A/B इज इक्वल टू C/D। इस तरीके से मैं इनको क्या कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है चीजें। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि दोनों रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। अब मैं अगर इसके एप्लीकेशन की बात करूं कि भाई ये प्रोपोर्शनलिटी का एप्लीकेशन क्या है, क्या क्वेश्चंस बनते हैं इस पे क्या क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो ये होते हैं बेटा कि यहां से थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछ लिया जाता है। क्यों पूछ लिया जाता है, क्योंकि जैसे ये वाली चीज होती है बेटा ना, तो ये दो फर्स्ट जो होते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी के सबसे नियरेस्ट होते हैं, इनको अपन कहते हैं मीन। क्या कहते हैं, मीन। और ये जो दूर दूर होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। क्या कहते हैं बेटा, एक्सट्रीम। ठीक है, तो अगर कोई प्रोपोर्शनलिटी का मतलब दो रेशियो प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में दे रखे हैं तो आप यहां से एक रूल बनाते हैं। वो रूल क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ मीन बोले तो मीन में कौन कौन है, बी और सी। तो मैं लिख सकता हूं बेटा बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय डी, बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय डी। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन क्या निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। वही बेसिकली इस प्रोपोर्शनलिटी का क्या है, एप्लीकेशन है। तो यहां पे अगर मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं तो पहला यहां से कैलकुलेट करने के लिए थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछ लिया जाता है। थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करो किसी रेशियो का। ठीक है, क्लियर है बेटा। और दूसरा इससे क्या क्वेश्चन बनता है, थर्ड तो कैलकुलेट कर लिया तो थर्ड कैलकुलेट करवा रहा है बेटा, तो फोर्थ भी कैलकुलेट करवा सकता है।
मतलब इन चारों के चारों रेशियो में बेटा कोई भी एक रेशियो अगर आपको गिवन नहीं है तो वो आप इस फॉर्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप उस चीज को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं प्यारे बच्चों। सपोज दैट मैंने यहां पे दिया 2:3 प्रोपोर्शनल टू x/24। ठीक है, मैंने ये एक दो रेशियो दे दिए जो कि एक दूसरे से क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे मेरा दिख रहा है बेटा कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, मिसिंग है। ये तो मैंने एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आपसे क्या पूछ लिया जाता है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3 एंड 24। 2, 3 एंड 24 इसका मतलब होता है फर्स्ट 2 को एक रेशियो बनाना है और लास्ट 2 को, मतलब ये जो लास्ट है ये तो है ही फोर्थ प्रोपोर्शन है, मतलब फोर्थ रेशियो है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, थर्ड वाले को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर थर्ड प्रोपोर्शन कह रहा है तो यहां वाला प्लेस क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। और अगर फोर्थ प्रोपोर्शन कहेगा बेटा तो फोर्थ वाली पोजीशन जो रहेगी वो क्या रहेगी, ब्लैंक रहेगी। और नंबर जिस सीक्वेंस में दिया होता है उसी सीक्वेंस में अपन उसको क्या कर लेते हैं, रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। तो अब अगर ये रेशियो दे रखा है तो इस रेशियो को यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अब अपन लिख सकते हैं बेटा इसको 2/3 इज इक्वल टू x/24। तो प्यारे बच्चों अपन जानते हैं 3 कितना 8 जा क्या होता है बेटा 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने को यहां से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा 16। तो जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 16। और इसी तरीके से अगर सपोज दैट कोई आपको क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल 3:4 और प्रोपोर्शनली आपको यहां पे कोई नंबर दे देता है, सपोज करो 9, और आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लेता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो अगेन वही रूल लगाएंगे बेटा। या फिर आप ये अगर नहीं कह रहे हो तो आप एक तरीके से और निकाल सकते हो, कैसे, मीन इंटू एक्सट्रीम। ठीक है, कैसे बेटा, मीन इंटू एक्सट्रीम करके निकाल सकते हो। देखो 4 और 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 36 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू बेटा क्या निकालेंगे 36/3। ठीक है, तो 36 को जब अपन 3 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा 12, जो कि हमारा क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। क्लियर है। तो प्रोपोर्शनलिटी का जो एप्लीकेशन होता है बेटा, बेसिकली थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे कैलकुलेट करवाना होता है, वहां पे अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी में एक और टर्म जुड़ता है बेटा, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। क्या, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी कंडीशन क्या हो जाती है बेटे, चेंज हो जाती है। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में कंडीशंस क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या होती है चेंजेस, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर सपोज दैट A/B दे रखा है, मैंने क्या दे रखा है, A/B, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट अपना क्या है A, कॉन्सिक्वेंट क्या है B। तो जो नेक्स्ट रेशियो होगा बेटा, जो नेक्स्ट रेशियो होगा उसमें इसका कॉन्सिक्वेंट क्या बनेगा, एंटीसीडेंट बनेगा और कोई दूसरा नंबर होगा। इसे अपन कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, जिसमें पहले रेशियो का कॉन्सिक्वेंट दूसरे रेशियो का एंटीसीडेंट बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कहते हैं। यहां पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी का रूल तो लगेगा। और प्रोपोर्शनलिटी का रूल क्या होता है बेटा, मीन इंटू एक्सट्रीम। क्या होता है, मीन इंटू एक्सट्रीम। तो मीन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे b इंटू बी इज इक्वल टू एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन लिखेंगे a इंटू सी। तो b इंटू बी होगा तो यहां से क्या मिलेगा अपने को, b² इज इक्वल टू AC। तो जब भी आपको ये कंडीशन दे रखी हो कि भाई ये दोनों रेशियो आपस में क्या है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है, तो आपको कहीं इनमें से कोई एक वैल्यू, या तो फिर इस थर्ड मतलब इस मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है किसी दो नंबर का, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के इनको क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे बेटा। समझ में आ रही है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के केस में ध्यान रखना, कंडीशन क्या दे रखी है, ऐसा तो नहीं कह रखा कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। अगर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कहेगा बेटा तो ये वाला रूल लगा के आप चीजों को क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। और अगर कोई 3 नंबर्स में से 2 नंबर दे रखे हैं फिर भी थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछ रहा है, तो इट मींस वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है बेटा। क्या है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है ना। तो ये थी बेटा हमारी क्या, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनलिटी की प्रॉपर्टी थी।
अब ये अपन ने कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन देख लिया, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अपन ने क्या कर लिया, जान लिया। अब एक टर्म और बचता है बेटा, वो टर्म आपका क्या है, देखो यहां पे, दिस वन इज मीन प्रोपोर्शन, मीन, ठीक है। अब बेटा ये जो मीन निकाला जाता है, किसी दो रेशियो का मीन निकाला जाता है, वो केवल और केवल दो नंबर के बीच में, कहने का मतलब एक सिंगल रेशियो के बीच में। अगर मैं यहां पे लिखूं बेटा A रेशियो B, तो अगर मुझे इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसका मीन प्रोपोर्शन होता है बेटा, मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। जिन दो नंबरों के बीच में रेशियो है उनका अगर प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट अपन कर दें बेटा, तो ये क्या, यहां से क्या निकल के आ जाता है, मीन प्रोपोर्शन निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाती है चीजें बेटा, मीन प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया आपको। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इन्हीं सारे लॉजिक्स पे जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, इन पे अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू द नंबर 3 and 6। 3 और 6 के लिए आपको क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है। क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। तो अब 3 और 6 के लिए अगर अपन थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, किसके लिए, 3 और 6 के लिए थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या होंगे बेटा, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में होंगे। किसमें, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा 6 और यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, x, जो कि क्या है, मिसिंग है। क्लियर है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 36 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था बेटा। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 अपॉन में 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 12 आ जाएगी। 12 इज द आंसर। तो अपना फोर्थ ऑप्शन जो है बेटा, वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए। अब थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, जब तक आपको 3 क्वांटिटी नहीं दिया, इसका मतलब वो कौन सा प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। अगर आपको 3 क्वांटिटी दे देता, 3 और 6 के अलावा भी एक नंबर दे देता, तो आप वो मीन इंटू एक्सट्रीम वाला रूल लगा के आप चीजों को क्या करते बेटा, कैलकुलेट करते। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, कह रहा है टू नंबर आर इन द रेशियो 9:11 इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 660। कितना है बेटे, 660। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन अपने को क्या सिखाता है बेटा, ये क्वेश्चन अपने को सिखाता है कि पहले तो आपको क्वेश्चन डिटेल में पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं कि फटाफट, उनको क्वेश्चन तो सब आता है, फटाफट ए और बी की वैल्यू निकाल के कि कितने कितने रुपए आएंगे, फटाफट वही उनका आंसर हो जाता है, और ऑप्शन में कहीं मिल जाता तो वो टिक कर देते हैं। जबकि यहाँ पे पूछा क्या है बेटा, डिफरेंस पूछा है कि दोनों नंबरों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों क्वांटिटी जो आएगी जब अपन उसको 9:11 में डिवाइड करेंगे, तो वहां पे जो क्वांटिटी आएगी उसका डिफरेंस क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहां पे अपन करते हैं क्या है, जब भी कोई क्वांटिटी किसी दो जने के बीच में डिवाइड की जाती है, तो उसका जो रेशियो होता है, मतलब जो भी क्वांटिटी आएगी, रेशियो एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है। जैसे मैं कहूं बेटा कि मुझे किसी ने 100 रुपए दिए और मेरा कोई भाई है जिसको 100-200 रुपए दे दिए, 200 रुपीज दे दिए। तो अब मुझे अगर इसको सिंप्लीफाइड रेशियो, वैसे एक्चुअल रेशियो तो यही है बेटा, लेकिन मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाइड रेशियो बताना है। तो मैं सिंप्लीफाइड रेशियो बताऊंगा, तो इसको 100 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास रेशियो आएगा 1:2। कहने का मतलब मेरे पास 1 रुपया है, तो मेरे भाई के पास कितना है, 2 रुपए है। क्लियर है, तो ये हमेशा क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज इसलिए करता है, ये सिंप्लीफाइड रेशियो दे रखा होता है। एक्चुअली ये किसका है, इनकी क्वांटिटी का ही रेशियो है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। क्लियर है, तो अपन मान लेते हैं किसी कॉमन नंबर से ही तो डिवाइड करोगे तभी तो आएगा बेटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था ना कि रेशियो को आप किसी कॉमन नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको जो क्वांटिटी डिवाइड हुई है, इसको किसी कॉमन नंबर से डिवाइड किए होंगे तभी तो ये चीज आई होगी 9:11। तो अपन किसी कॉमन नंबर से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अपन लिखेंगे ये कितना है 9x और ये कितना है 11x। ठीक है, तो अब ये जो है, ये अगर रियल वैल्यू अपन मान के चल रहे हैं कि भाई इसी नंबर से अपन ने डिवाइड किया था, इसी नंबर से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, जो एक्चुअल, जैसे मैंने कहा था ना, मेरे पास 100 रुपीज है, भाई के पास 200 है, लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई किया बेटा, तो क्या आ गया 1:2, है कि नहीं। तो अब अगर मैं
1 और 2 में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रियल क्वांटिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो यहां पे भी मैंने अगर x से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास अब रियल क्वांटिटी है, और मेरे पास इसका जो सम है, जो 9x प्लस 11x का सम है, वो मुझे कितना दे रखा है? 660 रुपीज दे रखा है। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा बेटा तो मुझे क्या मिलेगा? 20x इज इक्वल टू 660। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 660 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा? 20। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33 आ जाएगी बेटा। कितनी आ जाएगी? 33। अब मेरे रियल रेशियो क्या है? मेरी रियल वैल्यू क्या है? 9x और क्या है? 11x। अब मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है तो मैं पहले क्या करूंगा? 9x की वैल्यू निकालूंगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 33, तो 9 3 जा कितना? 27। 9 3 जा 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 29। तो कोई बंदा ए है जिसके पास कितना है? 297 रुपीज है। कितना है बेटा? 297। अब मैं सेकंड वाले की रियल वैल्यू निकालूंगा बेटा, तो मैं लिखूंगा 11 मल्टीप्लाई बाई 33 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 363। कितना आ जाएगा? 363। ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड वाले के पास ज्यादा अमाउंट है, तो कितना अमाउंट ज्यादा है बेटा? तो मैं लिखूंगा 363 माइनस का कितना बेटा? 297। तो यहां पे कैरी लूंगा, 13 में से 7 गया तो कितना? 6। यहां अगेन कैरी लूंगा, 15 में से 9 गया तो कितना? 6। ठीक है, तो 2 में से 2 गया तो कैंसिल आउट। कितने रुपीस ज्यादा थे बेटा? 66 रुपीस ग्रेटर थे। किसके पास? सेकंड वाले के पास 66 रुपीस क्या थे बेटे? ग्रेटर थे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? अब आपको अगर चेक करना है कि भाई जो हमने कैलकुलेशन करी है वो सही है कि नहीं, तो ये जो फर्स्ट का अमाउंट आया है और जो सेकंड का अमाउंट आया है, इन दोनों को क्या कर दो बेटा? आप ऐड कर दो। अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है बेटा, इसका मतलब आपका आंसर सही है। अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है और आपका आंसर क्या है बेटा? रॉन्ग है। क्लियर? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बेटा, 2 vessels contain equal quantity of mixture of milk and water in the ratio 8:9। दो रेशियो दे रखा है बेटा, ठीक है, जबकि इनकी क्वांटिटी क्या है? इक्वल है। एंड 12:5 रेस्पेक्टिवली। बोथ द मिक्सर आर नाउ मिक्स ट्रूली। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सर सो ऑब्टेन। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले अपन समझेंगे कि ये सपोज करो आपके पास दो बर्तन है। कोई कौन से? ये दो बर्तन है, इनमें मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो दे रखा है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं कि यहां से ये जो है सपोज दैट इतना तो क्या है? इसमें मिल्क है बेटा, ये इसमें मिल्क है और इसके ऊपर जो है वाटर है। वैसे तो इनका मिल्क और वाटर को अपन क्या कर सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते बेटा। क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। ठीक है, यहां पे मिल्क जो है इतना है और वाटर थोड़ा सा कम। ये दो विसल्स हैं। अब इन दो विसल्स में इक्वल क्वांटिटी में मिल्क और वाटर रखे गए हैं। अब इन दोनों को क्या किया जा रहा है? इन दोनों को किसी नए पॉट में इनकी जो भी क्वांटिटी है उसको इसमें मिक्स किया जा रहा है, ए और बी को। यहां पे जो क्वांटिटी आएगी वो ए प्लस बी आएगी बेटा। ये है अपना ए और ये है अपना बी। यहां पे अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो कह रहे हैं भाई साहब कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? जो नए पॉट में जो भी मिक्सर आपके पास आएगा उसमें मिल्क और वाटर की क्वांटिटी मुझे बताओ किस रेशियो में होगी। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ध्यान से समझते हैं बेटा। रेशियो वाले मेथड से अपन इसको करते हैं। यहां पे क्या दे रखा है? 8:9। इसका मतलब पहले में सपोज दैट 8 लीटर क्या है? किसका किसका रेशियो बेटा? पहले कौन है? मिल्क है। यहां पे इसको लिख लेते हैं मिल्क, इसको लिख लेते हैं वाटर। 8 लीटर मिल्क है और 9 लीटर क्या है? वाटर है। दोनों को अगर अपन ऐड कर दें तो 17 लीटर क्या है आपका? पहले वाले बर्तन में 17 लीटर ऑफ मिक्सचर है। जो भी वाटर है मिल्क का मिक्सचर है कितने लीटर? 17 लीटर। ठीक है, सेकंड वाले में अगर अपन देखें बेटा तो मिल्क है 12 लीटर और वाटर कितना है? 5 लीटर। इन दोनों को ऐड करें तो यहां पे भी जो है क्वांटिटी कितनी? 17 लीटर है बेटा। कितनी? 17 लीटर। अब ये जो इनका सम आया है ये क्या है? सेम है। अगर सेम नहीं रहता है, कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दो अलग अलग पॉट के मिक्सर के रेशियो दे रखे हैं और जब अपन इसको इस तरीके से ऐड कर रहे हैं, इनका जो क्वांटिटी आ रही है वो सेम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको क्या करते हैं? सम करते हैं। वो सम कैसे? मतलब इक्वल करते हैं। कैसे इक्वल करते हैं?
इन दोनों का एलसीएम लेके इक्वल करते हैं। ठीक है, जो एलसीएम आएगा उतना बनाने के लिए अपन देखेंगे इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज दैट बेटा यहाँ पे 15 रहता है, यहाँ पे 17 रहता, तो मैं दोनों का एलसीएम लेता और इसमें सपोज दैट इसको 15 से 30 बनाने के लिए मुझे 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती, तो मैं सब में मल्टीप्लाई करता, मिल्क वाले में भी, वाटर वाले में भी और इसमें भी मल्टीप्लाई करता। सिमिलरली अगर मुझे इसमें 3 मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती इनको एलसीएम को इक्वल करने के लिए, तो मैं सब में मल्टीप्लाई करता। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। अगर ये क्वांटिटी सेम मिल रही है आपको, क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, तो आप इनके रेशियो को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 20 में 8 को ऐड करोगे, सॉरी 12 में 8 को ऐड करोगे बेटा कितना आएगा 20, रेशियो 9 में 5 को ऐड करोगे बेटा कितना आएगा 14। तो एक्चुअल जो आपका रेशियो है वो क्या है 20:14 है। लेकिन मैंने एक वर्ड आपको बताया कि रेशियो कभी कभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको दे दिया जाता है। किस फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ऐसा नहीं अगर आपको ये वाला रेशियो आपके ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो आपका आंसर गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। इसको अपन क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर ये 20/14 है, किसी कॉमन नंबर से अपन डिवाइड करेंगे, कॉमन नंबर होगा बेटा 2 होगा, 2 से अपन एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को डिवाइड करेंगे, तो अपने पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 7:10, सॉरी 10:7। तो अगर ये वाला रेशियो नहीं मिल रहा है तो आप इससे सिंप्लीफाई करके ये वाला रेशियो चेक कर सकते हो बेटा। क्लियर है। तो इस तरीके से ध्यान से एकदम तसल्ली से अगर आप क्वेश्चंस करते हो अपने एग्जाम में तो आपके एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है और आप बहुत ही अच्छा स्कोर करते हो अपने एग्जाम। क्लियर है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रखा, द कंटेंट्स ऑफ 2 vessels containing water and milk are in the ratio 2:3 and 5:4 are mixed in the ratio 1:2। अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है और प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से समझना कि क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपको हर एग्जाम में मिल ही जाता है। ठीक है, क्लियर है। द रिजल्टिंग मिक्सर विल हैव वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो। रिजल्टिंग जो मिक्सर होगा उसमें जो वाटर और मिल्क का जो रेशियो होगा बेटा वो क्या होगा, वही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो जैसा अपन ने पहले क्वेश्चन में किया था कि जो रेशियो दे रखा है उसको अपन पहले लिख लेंगे। ये है आपका मिल्क रेशियो वाटर, ओके वाटर का मिल्क के साथ रेशियो दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ठीक है, ये ध्यान से आपको देखना होता है कि किसका किसके साथ रेशियो दे रखा है। तो यहां से जो टोटल क्वांटिटी आएगी बेटा क्या आएगी, टोटल वो कितना आएगी 5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो में अगर अपन देखें तो 5:4 दे रखा है, तो यहां से जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी 9। अब आपको दिख रहा है बेटा कि ये क्या है, मिसमैच हो रहे हैं, ये इक्वल नहीं है, क्या है, मिसमैच है। अब अपन इसको इक्वल करेंगे, कैसे इक्वल करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहां 3 से डिवाइड करोगे तो 5 डिवाइड नहीं होगा, 3, फिर 3 से डिवाइड करोगे 5 नहीं होगा, 1, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 1। तो 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना 45। वैसे तो अपन एग्जैक्टली तुरंत कर सकते थे बेटा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए चीजें की। ठीक है, अब 45 है तो इसको 45 बनाने के लिए मुझे कितने से 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 45 बनाने के लिए मुझे कितने से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यही मल्टीप्लाई कर देते और ये नहीं दे रखा होता, ये वाला रेशियो नहीं दे रखा होता, तो अपना क्या आ जाता, रेशियो आ जाता कि अगर इन दोनों पॉट को, जैसा मैंने दो बर्तन बनाए थे ए और बी, अगर ए और बी को मिक्स किया जा रहा है तो उसमें कितना वाटर होगा कितना मिल्क होगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रेशियो आता है उसको अपन ऐड कर देते तो अपना रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इन भाई साहब ने एक कंडीशन और ऐड कर दी, क्या कि इसमें से 1 लीटर ले रहे हैं तो इसमें से कितना ले रहे हैं 2 लीटर। तो इन्होंने रेशियो भी साथ में दे दिया, तो यहां पे लिखूंगा मैं 1 और यहां पे क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई पहले बर्तन से अगर 1 लीटर ले रहे हैं तो दूसरे बर्तन से 2 लीटर ले रहे हैं। सारे मिक्सर को मिक्स नहीं कर रहे हैं। अगर सारे मिक्सर को मिक्स करते तो अपना क्वेश्चन यहीं से फिनिश हो जाता कि 9 से अपन इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते, फिर इनके रेशियोज को ऐड कर देते तो अपना जो न्यू रेशियो था वाटर वर्सेस मिल्क का वो हमारे को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, तो अब अपन जो पहले वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे वो 9 × 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 9 से और इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, तो मुझे क्या मिलेगा 18:27। क्या है, वाटर रेशियो मिल्क। अब यहां पे देखूंगा तो 5 × 2 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा और 10 से इसमें भी। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 50 और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 40। ठीक है,
क्लियर चीजें। यहां पे अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 9 से तो देखो 45, और यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 45। अब चीजें क्या है, बैलेंस। देख लो आप इनके रेशियो को ऐड कर लो, चीजें बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, इन्होंने दे रखा 1:2, तो इसलिए 1:2 से भी मल्टीप्लाई करके देख लिया हमने। सॉरी, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे 90 आएगा। क्यों आएगा, क्यों इसमें इसके 2 लीटर लिए जा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो अब चीजें क्या है बेटा, बैलेंस है। अगर ये 1:2 नहीं देता तो आप इसमें 9 से इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो का सम भी आपस में इक्वल आता है बेटा, लेकिन अपन ने 1:2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अपने को बताना है भाई कि नए मिक्सर में जो वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो यहां इसको ऐड करेंगे बेटा तो क्या आएगा 8 और 68। रेशियो यहां से देखेंगे बेटा 7 और 4 to 6, तो 68 रेशियो 67 का आ जाएगा। किसका रेशियो बेटा, वाटर वर्सेस मिल्क। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आया ना। कितने टाइप के क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। जब आपको ये इक्वल मिलता है तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इन दोनों में, और इक्वल नहीं मिलता तो पहले इनको इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद अगर कोई नया रेशियो दे रखा है कि भाई इस रेशियो में यहां से ले रहे हैं और यहां से ले रहे हैं, तो इसमें फिर उन रेशियो को भी क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। देन इसके बाद इनके रेशियो को ऐड कर दो, तो जो न्यू विसल होगा, जो नया बर्तन होगा जिसमें दोनों को अपन मतलब दोनों में से क्वांटिटी निकाल के ऐड कर रहे हैं, तो उसमें मिल्क और वाटर का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें भी बच्चा गलती कर ही जाता है, क्योंकि है तो आखिरकार बच्चा ही। क्लियर है बेटा। अब यहां पे आपको क्या दे रखा है, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c इज इक्वल टू कितना, 2:3:5। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, देन a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। क्लियर है बेटे, ये चीजें आपसे क्या करी जा रही है, पूछी जा रही है कि a b और c के बीच में रेशियो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 1/a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो अपॉन में 1 करके मैं क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 2 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली बेटा मैं क्या करूंगा, 1/b इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3, अपॉन में 1 करके क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, सॉरी यहां से बेटा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और यहां से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, 1/3। सिमिलरली c इज इक्वल टू कितना है, सॉरी 1/c इज इक्वल टू कितना है बेटा, 5, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5। क्या आ जाएगी, 1/5। ये इनकी वैल्यू आ गई। अब अपने को करना क्या है, a रेशियो b रेशियो c अपने को कैलकुलेट करना है, तो इनको कहीं ना कहीं बैलेंस करना होगा। ठीक है, बैलेंस करेंगे तभी। तो बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आने वाला है, 2, 3, 5। तीनों ही नंबर क्या है बेटे, प्राइम नंबर है, तो क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा बेटे, 30 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 30। तो अब इसको 30 बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से नीचे, तो 15 से मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो बेसिकली a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 15, क्योंकि अपॉन में सबके लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इसको 30 बनाने के लिए मुझे 10 से और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो b की वैल्यू मेरे पास बेसिकली कितनी आ गई, 10। ठीक है, इसको 30 बनाने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्लियर है, 15:10 रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, 6। तो अब a और b की c की वैल्यू जो आ रखी है उसको मैं क्या कर दूंगा, यहां पे प्लॉट कर दूंगा। 15:10:6 विल बी द एक्चुअल रेशियो बिटवीन a b एंड c। क्लियर है बेटा, आपको क्या दे देता है, फ्रैक्शन में करके वेरिएबल्स को फ्रैक्शन में लिख के आपको रेशियो दे देता है, और आपको फिर उन्हीं का रेशियो पूछ लेता है। तो इस केस में आपको करना क्या है, सबका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके चीजों को सेम कर देना है, डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो उनका न्यूमरेटर रहेगा वो एज अ रेशियो मिल जाएगा आपको। क्लियर है बेटे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन।
क्वेश्चन नंबर 6, इन 28 लीटर मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:2। क्या है? 5:2। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर बिकम्स 2:5। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन। क्लियर? कह रहा है 28 लीटर ऑफ मिक्सर है, मिक्सर की जो टोटल क्वांटिटी है कितना है? 28 लीटर, जिसमें 5:2 दे रखा है। मैंने आपको कहा कि भाई एक्चुअल क्वांटिटी में डिवाइड हो, मतलब रेशियो जो बनता है एक्चुअली वो एक्चुअल क्वांटिटी बनता है, मतलब या अपन क्या करते हैं लास्ट में किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, सरल कर देते हैं उसका। तो अपन क्या करेंगे, अपन मान लेंगे कि कोई कॉमन नंबर x था जिससे अपन ने क्या किया था, डिवाइड कर दिया इस रेशियो को। अब अपन ने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना ओरिजिनल रेशियो आ गया। अगर ओरिजिनल रेशियो आ गया तो अपन लिखेंगे 5x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 28। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, मैंने 10 रुपीज को आप दो जनों में डिवाइड किया, पहले वाले को 4 रुपीज दिए, दूसरे वाले को 6 रुपीज दिए। तो जब मैं इन दोनों के रेशियो को ऐड करूंगा बेटा तो मेरा ओरिजिनल जो वैल्यू होगी उसके इक्वल ही तो आएगा। इसीलिए मैं यहां पे क्या कर पा रहा हूं, 5x प्लस 2x को ऐड कर रहा हूं तो कितना आएगा? 28। और दोनों को अगर मैं ऐड करके लिखूं तो 7x इज इक्वल टू 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 4 आ जाएगी। मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी x की? 4। और x की अगर वैल्यू आ गई तो मेरी ओरिजिनल जो वैल्यूज है मैं उनको कैलकुलेट करूंगा। 5 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना? 20। और 2 इंटू एक्स मतलब 4 इज इक्वल टू कितना? 8। तो 28 लीटर ऑफ मिक्सर में अपने पास 20 लीटर तो क्या है बेटा? कैसे रेशियो दे रखा है? मिल्क रेशियो वाटर। तो ये है मेरे पास मिल्क और ये है मेरे पास वाटर। तो 20 लीटर ऑफ मिल्क एंड 8 लीटर क्या है? वाटर। अब ये कह रहे हैं हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 2:5। कह रहे हैं कितना वाटर ऐड किया जाए कि जो मिल्क वर्सेस वाटर का रेशियो किसमें कन्वर्ट हो जाए? 2:5 में। तो बेटा एक चीज बताओ, क्या इन्होंने मिल्क को कम किया है? नहीं किया है। क्या इन्होंने मिल्क को ज्यादा किया? नहीं किया है। मतलब ये कह रहे हैं कि कितना वाटर ऐड कर दें कि मिल्क और वर्सेस वाटर का रेशियो कितना हो जाए? 2:8। तो अगर ये 20 फिक्स है, ये 20 क्या है बेटा? फिक्स है, तो मुझे कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा कि 2:5 बने? मतलब मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? इसको क्या बनाना पड़ेगा बेटा? 50 बनाना पड़ेगा। किसको? 8 को। 8 को 50 बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा? 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे 42 लीटर ऑफ मिल्क को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। किसमें? जो हमारा ओरिजिनल मिक्सर है उसमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऐड करना पड़ेगा। ये तो हो गया बेटा अपन ट्रेडिशनल मेथड से। अगर मैं रेशियो वाला मेथड यूज करके आपको इसको समझाऊं बेटा तो आप ऐसे करोगे क्वेश्चन को। कैसे? पहला रेशियो क्या दे रखा है? 5:2। और नया रेशियो जो इनको चाहिए किसमें चाहिए? 2:5 में। किसमें चाहिए? 2:5 में। क्या इन्होंने ये वाली क्वांटिटी चेंज करी है? किसकी? मिल्क की। नहीं करी है। मिल्क इसमें सेम है लेकिन ये वाटर को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। यहां से भी 7 मिल रहा है, यहां से भी 7 मिल रहा है। ठीक है, वाटर को क्या कर रहे हैं बेटा? चेंज। तो मैं पहले इस मिल्क को क्या रखूंगा? इक्वल करूंगा। इक्वल करने के लिए इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 10। तो मुझे इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 में। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 में। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मुझे इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ रही है चीजें? समझ में आ रही है क्या बेटे? अब मैं जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा आपका 4। ठीक है, यहां से ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा आपका 25। क्या बन जाएगा बेटा? 25। जबकि मुझे इस रेशियो की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है? इस रेशियो की वैल्यू मुझे दे दी गई है। 10 प्लस 4 मतलब 14 की वैल्यू कितनी है बेटा? 28 है। 10 प्लस 4 करूंगा तो टोटल मिक्सर आ जाएगा ना, तो 14 की वैल्यू 28 है बेटा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। मतलब यहां पे जो रेशियो के फॉर्म में बात हो रही है उसका एक ओरिजिनल जो वैल्यू है उसके 2 के क्या है बेटा? इक्वल है। तो मुझे दिख रहा है कि 4 से कितना बढ़ रहा है? पानी, जो पानी है हमारा उसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है बेटा? अपन यहां से देख रहे हैं कि 21 लीटर क्वांटिटी बढ़ रही है। हमें कितना ऐड करना पड़ रहा है? 21 लीटर ऐड करना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। रेशियो के फॉर्म में अगर अपन डिफरेंस निकालें तो 21 लीटर ऑफ वाटर अपने को ऐड करना पड़ रहा है। तो यहां पे अपने को पता है एक की वैल्यू कितनी है बेटा?
2 है। तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 21 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 42। यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है, जो कि हमने लास्ट मेथड से भी कैलकुलेट किया था। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये थे हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन। अब मिलेंगे अगली क्लास में बेटा किसी फैंटास्टिक अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे नए वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में अगर कोई सजेशन हो हमारे चैनल के लिए और नई वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों। क्लियर है? थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।